नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आज आपके बीच में लेकर आया हूं फिर एक बेहतरीन सा मॉडल जिसको सुनकर समझकर आपको बड़ा आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा से युवाओं पर मेरा फोकस रहा है और आज फिर मैं एक लाइन के साथ जो मैं आपको डेडिकेट करने जा रहा हूं। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टक्कर ले उसे भारत का नौजवान कहते हैं। तूफानों से जो टक्कर ले उसे भारत का नौजवान कहते हैं। मेरी ये पंक्तियां आप सभी युवाओं को मैं डेडिकेट करता हूं और आज की हम यात्रा शुरू करते हैं। आइए इस जबरदस्त मॉडल शूट को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शुड जो है उसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। हम लोग सामान्य बात कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। इस तरह का भाव व्यक्त करने के लिए हम लोग शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, शुड चाहिए, शुड के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो? फिर दोहराइए मेरे साथ। शुड के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, अब इसका किस किस कर्ता के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी कर्ताओं के साथ हम इस शुड का प्रयोग कर सकते हैं। सभी कर्ताओं के साथ हम इस शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है आप सभी को? याद रखना एक बात हमेशा, क्या है? शुड का हिंदी अर्थ चाहिए होता है और इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बड़ी जबरदस्त है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कार्य को करने वाला, कार्य का कर्ता जो है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जा सकता है, इसको मॉडल ऑक्सिलरी कहा जा सकता है, इसको मॉडल कहा जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है आपको? बढ़ो आगे। ये बात ध्यान में हमेशा रखना, कारण यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है यही वो पटरियां हैं जिस पर चलकर आप लाखों करोड़ों सेंटेंसेस ऐसे चुटकियों पर बना लोगे। ठीक है ना? डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको घोल के पी जाओ। पक्का? बढ़े आगे, चलिए समझते हैं। यू शुड प्ले विथ योर फ्रेंड्स। देखिए, अभी आप एक छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, तुम्हें अपने मित्रों के साथ खेलना चाहिए। ठीक है ना? तो यू शुड प्ले विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों के साथ खेलना चाहिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? यू सब्जेक्ट है, फिर शुड आया, शुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म बताया था ना मैंने अभी? प्ले। सेकंड फॉर्म क्या है इसका? प्लेड। थर्ड प्लेड, फोर्थ प्लेइंग। तो हमको यहां पर कौन सा फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्र के साथ खेलना चाहिए। बड़े सरल सरल सेंटेंसेस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह समझा पाऊं, आत्मसात करा पाऊं, आपको याद करा पाऊं। बढ़ते हैं आगे की। वी शुड प्लांट सम ट्रीज इन द गार्डन। देखिए क्या होता है कि गार्डन में हमें कुछ बड़े पेड़ लगाना है। क्यों लगाना है बड़े पेड़? पेड़ इसलिए लगाना है, पौधे जो बड़े होंगे उनकी केयर करना है कि अभी कोरोना काल में हमने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा रहा। ऑक्सीजन ने हमें हमारी औकात याद दिलाई कि हमने जंगलों को काट दिया है। जो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, जिसके दम पर हम जिंदा हैं, वो हमें मिल नहीं पा रही थी। और जो चीज हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे ले लेते हैं, उससे प्रकृति का बैलेंस बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अगर हो जाती है तो वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसलिए हमें बगीचे में कुछ पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है ना? इतना क्लियर है? फिर से वी सब्जेक्ट लिया, शुड वही हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लांट। ये प्लांट दो काम करता है, प्लांट पौधे को भी कहते हैं और प्लांट वर्ब भी है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यू शुड वर्क हार्ड। देखिए, कोई बंदा है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना? हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए वो तैयार हो रहा है, तो आप उसको क्या कह रहे हैं? तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। लेकिन अगर इसकी जगह आप ये बोलोगे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तो वर्क क्या हो गई? याद है ना आपको?
वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यू शुड, यू सब्जेक्ट, शुड हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमने कहा, मॉडल ऑक्सिलरी कह दो, मॉडल कह दो, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। तो यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। समझ में आया? फिर दोहराता हूं, स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस उतना सा है। बढ़े आगे, चलिए। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, है ना, अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं हम लोग, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। क्या करना है? लर्न इंग्लिश। यू सब्जेक्ट है, आपको पता है, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब और लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रहेगा आपको? क्योंकि हर आदमी क्या करना चाहता है? अर्न। लेकिन उसके पहले क्या करना, ये अर्न देखो, आप आई हटा दिया तो क्या, एल हटाया तो क्या हो गया? EARN, अर्न यानी कमाना। तो जो भी व्यक्ति कमाना चाहता है पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो यू शुड लर्न इंग्लिश। याद रखना आप हमेशा, क्या चीज बोलना है? फिर से मेरे साथ जहां भी बैठे हो जोर से बोलो, कोशिश करो, जहां भी हो आप, किचन में हो, खेत पर हो, स्टडी रूम में हो, जहां ये वीडियो आप देख रहे हो वहीं जोर से चिल्लाओ, यू शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी क्या हुआ कि आप बैठे हैं, बातचीत चल रही है और अब आपका मन हो गया कि अब हमें निकलना चाहिए, अब हमें निकलना चाहिए। तो आपने क्या बोला? वी शुड लीव नाउ, लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ, हमें अब निकलना चाहिए, बहुत समय हो गया है ना? तो जब आप इस तरह से कह रहे हो कि वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकलना चाहिए, तो आपको इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहना है, वी शुड लीव नाउ। बोलिए मेरे साथ जोर से बोलो, वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ। बहुत इजी है, कठिन नहीं है, लेकिन हिंदी की जगह आपको इंग्लिश में बोलना है, बस उतना। जहां बैठे हो बस वहीं से इन सेंटेंसेस को मेरे साथ दोहराते जाओ, यकीनन आपको मैं सिखाकर छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था बाकी लोग हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे और मैं आपके पीछे नहा धोकर पड़ूंगा, ध्यान रखना। पढ़ते हैं। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। देखिए शादियों का सीजन भी आ रहा है, हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कह रहे हैं, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। क्या कहा? यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। बोलते हैं अच्छा मम्मी है बहुत काम कर लिया, तो अब उन्हें हम कह रहे हैं आपको थोड़ा आराम। अच्छा यू के लिए देखना, तू तुम आप तीनों यूज होता है, कंफ्यूज मत होना, तुम्हें आपको, है ना? तो यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, आपको अब थोड़ा आराम करना चाहिए। या छोटा है तो हम उसको बोलते हैं तुझे अब थोड़ा आराम करना चाहिए। सो यू इज ऑलवेज यूज फॉर ऑल, है ना? सो नो नीड टू वरी, यू शुड टेक सम रेस्ट। स्ट्रक्चर फिर मत भूल जाना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतनी सी स्ट्रक्चर है, घोल के पी जाओ। जब तक स्ट्रक्चर नहीं घोल के पियोगे तो ये सेंटेंसेस डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर घोल के पी गए तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हलवा है, हलवा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमें अपने बड़ों की सलाह सुननी चाहिए, हमें अपने बड़ों की सलाह सुननी चाहिए। तो देखिए हमें के लिए क्या यूज किया बताइए? वी, हेल्पिंग वर्ब वही मॉडल लिया शुड। अब सुनने के लिए वर्ड आता है लिसन। क्या है? लिसन, लिसन टू द एडवाइस ऑफ अवर एल्डर्स। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास अनुभव की दौलत होती है दोस्तों। बड़े के पास जब आप बैठेंगे तो उनके जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, वो आपके साथ साझा करेंगे। जरूर बैठिए, थोड़ा मोबाइल टीवी से टाइम निकालिए और उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे और कड़वे अनुभव क्या रहे। वो जरूर आपको बताएंगे, वो सलाह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनेगी दोस्तों। क्योंकि जो अनुभव है वो किसी किताब में छपते नहीं है, वो किसी किताब में छपते नहीं है। आपको बड़ों के पास बैठना चाहिए और उनकी सलाह सुनना चाहिए। ठीक है, आई होप मैं आपको कन्वे कर पाया हूं। अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। देखिए ये कॉमन है, गुरु परंपरा हमारे भारत की तो देन है कि गुरुकुल आश्रम में देखते थे कि विद्यार्थी लोग पूरा जीवन जो है अपने गुरु के श्री चरणों में बिताते थे। कौन सा? पहला, सबसे पहला जो आश्रम हमारे जो वैदिक परंपरा में था कि सबसे पहला हमारा कौन सा आश्रम था कि हम लोग विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाते थे 25 साल पहले, है ना? तो हमारी जो आयु थी उसके हिसाब से हमें शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड
रिस्पेक्ट टीचर्स। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस वो स्ट्रक्चर बोल के पी जाओ। अब देखिए, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए। बच्चा दौड़ रहा है लेकिन सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो आपने उसको क्या कहा? यू शुड रन फास्ट, यू शुड रन फास्ट, यू शुड रन फास्ट। जोर से बोलो, जहां बैठे हो बोलते जाओ, बोलने में कंजूसी मत करना, बोलोगे तो ही तो सीखोगे। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, इंसान का दिमाग देख के करता करके सीखता है, देख के करता करके सीखता, देख के करता करके सीखता, देख के करता करके सीखता। तो आप भी करके सीखिए, जोर से बोलिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। जब जब बोलोगे तब तब सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। मुझे वहां क्यों जाना चाहिए? मुझे वहां क्यों जाना चाहिए? वाई शुड आई गो देयर? अभी आपको कहा कि वहां चले जाइए, आपके लिए एक बहुत सुंदर सी लड़की है, उसको देखने जाना है, तो वो उसको कारण नहीं बता रहे घर वाले, फिर वो बोल रहा है व्हाई शुड आई गो देयर, व्हाई शुड आई गो देयर। बोलो मेरे साथ, व्हाई शुड आई गो देयर। तो ये क्या हो गया? WH वर्ड। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो मुझे वहां क्यों जाना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, उसे लिखना चाहिए। अभी क्यों? क्योंकि एग्जाम का समय है। एग्जाम के समय में लिखने की प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितने भी विद्यार्थी इस बात को सुन रहे हैं, यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। काय की? राइट की। तो लिखा उसे लिखना चाहिए, शी शुड राइट। डिफिकल्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि शी वह सब्जेक्ट है, और याद है आपको मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब का, बोलो जहां भी सुन रहे हो, बोलो कौन सा फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड होता है रिटन। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। क्या है? बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो जरा। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ठीक है ना? तो शी शुड राइट। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन करने से होता है। बढ़ते हैं आगे। हमें मिलना चाहिए। अभी देखिए, कस्टमर है, उससे फोन पे बात चल रही है, लेकिन डील फाइनल नहीं हो रही। तो हमने उससे क्या कहा? वी शुड मिलना, वी शुड मीट, वी शुड मीट। हमें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? भाई मिलेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा और हमारी डील कंप्लीट हो जाएगी, जो भी हम उसके साथ करना चाहते हैं। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलो मेरे साथ, जोर से बोलो, वी शुड मीट। बढ़ते हैं। दुनिया का हर वो शख्स जो अमीर बना है, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे हमारे हर्षद मेहता हो, या भारत के जो भी ऐसे अमीर व्यक्ति, उन्होंने कुछ ना कुछ बेचा है दोस्तों। तो तुम्हें बेचना चाहिए। यू शुड सेल, यू शुड सेल, यू शुड सेल, यू शुड सेल। अमेजन क्या करता है? बेचता है। याद है ना आपको? जब तक बेचोगे नहीं तब तक अमीर नहीं बनोगे दोस्तों। तो यू शुड सेल, छोटा सा सबक, लेकिन काम देगा आपकी जिंदगी में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी का फलसफा है। मैं वीडियो के साथ साथ आपको वो भी देने की कोशिश करूंगा कि यू शुड सेल, सेल करके ही अमीर बना जा सकता है। सो यू शुड सेल। याद रहेगा? आगे बढ़िए। अच्छा, जोर से बोलना मत भूल जाना, है ना? गनु को गाना चाहिए। गनु हमारा बहुत अच्छा सिंगर है, तो हमने कहा गनु शुड सिंग, गनु शुड सिंग। गनु को गाना चाहिए। इजी है? बोलो बोलो बोलो, गनु शुड सिंग। अच्छा, क्या है उसका सेकंड फॉर्म? क्या? सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, है ना? वो कैसा है? सिंग ए सॉन्ग, है ना? तो याद है ना आपको? सिंग ए सॉन्ग। तो वैसा गनु शुड सिंग, गनु को गाना चाहिए। ठीक है, और उसको गुनगुनाना चाहिए। तो मतलब बड़ा रोचक है, मजेदार है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिया, मॉडल वर्ब, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बढ़ते हैं आगे। मुस्कान को दौड़ना चाहिए। देखिए, मुस्कान मेरी लाडली बेटी है, और उसको मैंने यही कहा कि उसको दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगी तो मुस्कान शुड रन, मुस्कान शुड रन। रन कितना सिंपल है साहब। जिंदगी की दौड़ है दोस्तों, नहीं दौड़ोगे तो हार जाओगे, पीछे रह जाओगे। जिंदगी की दौड़ को जीतने के लिए तुम्हें आज का मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा दोस्तों। मिल्खा सिंह को अवार्ड मिला है, और वो भी पाकिस्तान ने दिया है। उड़ता सिख, बहुत बहुत गजब, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख, कितनी बड़ी उपलब्धि मिली। आप जरूर वो मूवी देखिएगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उससे। भाग मिल्खा भाग आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगी। तो मुस्कान को दौड़ना चाहिए, मुस्कान शुड रन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए।
विनायक को सोने जाना चाहिए। विनायक शुड गो टू स्लीप। कितना कठिन है क्या? कुछ भी नहीं। विनायक है, विनायक एक बच्चे का नाम है। शुड भाई, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो टू स्लीप, गो टू स्लीप बोलो। विनायक शुड गो टू स्लीप। मेरे साथ बोलो, विनायक शुड गो टू स्लीप, विनायक शुड गो टू स्लीप। सिंपल है। कठिन है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और अब आज का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देने जा रहा हूं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिजनों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे जो मेरे पास डायरेक्ट फिजिकली नहीं पहुंच पाते उन्हें मैं उनके घर जाकर पढ़ाना चाहता हूं और आपकी मदद चाहता हूं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।